हिंदू पौराणिक कथाएं समृद्ध और जटिल हैं, जो देवी देवताओं, नायकों और राक्षसों से भरी हुई है। यह मौखिक और लिखित परंपराओं के माध्यम से हजारों वर्षों से चली आ रही है और आज भी हिंदू संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शरभ शरभ हिंदू पौराणिक कथाओं में एक हिस्सा शेर और कुछ पक्षी जानवर है। इसे 8 पैरों वाले और अलौकिक शक्तियों वाले शेर या हाथी से अधिक शक्तिशाली के रूप में दर्शाया गया है। विभिन्न साहित्य विभिन्न विषयों में शरभ का वर्णन करते हैं। महाभारत के पवित्र ग्रंथ में भी शरभ का वर्णन किया गया है। शिव के अवतार के रूप में शरभ की कथा कई हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है और प्रत्येक अपने धार्मिक विश्वासों के अनुरूप एक अलग संस्करण प्रस्तुत करते हैं। उच्चैःश्रवस हिंदू शास्त्र बताते हैं कि समुद्र के मंथन के दौरान उच्चैःश्रवस का उदय हुआ। उच्चैःश्रवस नाम का अर्थ लंबे कान या जोर से हिनहिनाना है। उच्चैःश्रवस को 7 सिरों वाले उड़ने वाले घोड़े के रूप में वर्णित किया गया है, जो सफेद रंग का है। इसे घोड़ों का राजा माना जाता है। उच्चैःश्रवस को आमतौर पर इंद्र का वाहन माना जाता है, लेकिन कई धर्मग्रंथों में असुरों के राजा बाली का घोड़ा माना गया है। कामधेनु कामधेनु, जिसे सुरभि के नाम से भी जाना जाता है, सभी गायों की मूल माता है। ऐसा माना जाता है कि गाय ब्रह्मांडीय महासागर के मंथन के दौरान अस्तित्व में आई थी और देवताओं द्वारा 7 संतों को भेंट की गई थी। गाय के शरीर के हर अंग का अपना एक धार्मिक प्रतीक माना गया है। उसके 4 पैर 4 वेदों के प्रतीक हैं और उसके स्तन 4 पुरुषार्थ हैं। उसके सींग देवताओं के प्रतीक हैं। चेहरा सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक है और उसके कंधे अग्नि का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि वह अपने मालिक की सभी इच्छाओं को पूरा करती है और इसलिए उसे प्रचुरता की गाय के रूप में भी जाना जाता है। नवगुंजारा महाभारत के पवित्र ग्रंथ में 9 अलग अलग जानवरों से बने प्राणी के रूप में नवगुंजारा का उल्लेख है। नवगुंजारा को भगवान विष्णु या भगवान जगन्नाथ का एक रूप माना जाता है। एक बार जब अर्जुन एक पहाड़ी पर तपस्या कर रहे थे, तब भगवान विष्णु नवगुंजारा के रूप में प्रकट हुए। नवगुंजारा के पास एक मुर्गे का सिर है और वह 3 पैरों पर खड़ा है, जो एक हाथी, बाघ और हिरण या घोड़े का है। चौथा अंग कमल को उठाए हुए एक मानव हाथ है और उसकी गर्दन मोर की, पीठ बैल की, कमर शेर की और पूंछ सर्प की है। प्रारंभ में अर्जुन भयभीत होने के साथ साथ अजीब जीव से मंत्रमुग्ध हो गया और उसे मारने के लिए अपना धनुष उठाया। अंत में अर्जुन को पता चलता है कि नवगुंजारा विष्णु का एक रूप है। तब अर्जुन नवगुंजारा के सामने झुकते हुए अपने धनुष को नीचे रख देता है। इसे भगवान कृष्ण के विराट रूप, सर्वव्यापी या विशाल रूप का एक रूप माना जाता है, जिसे वे अर्जुन को प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि भगवद गीता में और महाकाव्य महाभारत के एक भाग में वर्णित है। ऐरावत ऐरावत नाम का अर्थ जो बादलों को बुनता या बांधता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि ऐरावत के 4 दांत, 7 सूंड है और वह शुद्ध सफेद रंग का है। कुछ वैदिक ग्रंथों का मानना है कि समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न अमृत से ऐरावत का उदय हुआ था। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र का वाहन या अनुरक्षण है। रामायण और महाभारत जैसे महान महाकाव्य ऐरावत का उल्लेख करते हैं। कुछ दंतकथाएं ऐरावत को वर्षा ऋतु से जोड़ती हैं। इंद्र और वृत्रा की लड़ाई के दौरान ऐरावत ने अपनी सूंड को पाताल के पानी से भर लिया और बादलों को पानी से भर दिया। इंद्र ने बादलों को पानी छोड़ने का आदेश दिया, जिससे बारिश हुई। इस मिथक ने हाथियों के बादलों और बारिश से जुड़े होने की लोकप्रिय धारणा को जन्म दिया। शेषनाग आदिशेष या शेषनाग ऋषि कश्यप और कद्रु से पैदा हुए 1000 सिर वाले नाग है। शेष सांपों का राजा है। शेषा नाम का अर्थ है वह जो रहता है, अर्थात जब कल्प के अंत में दुनिया नष्ट हो जाएगी तो शेष बचे रहेंगे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड के सभी ग्रह उसके सिर पर स्थित हैं और हर बार जब वह पृथ्वी को एक सिर से दूसरे सिर पर ले जाता है तो भूकंप आता है।
शेषा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक बहुत ही प्रमुख प्राणी है। भगवान विष्णु का एक उत्साही भक्त होने के नाते जो नाग पर निर्भर है, वह ब्रह्मांड के निर्माण से भी जुड़ा हुआ है। शेष जब कुंडलित करते हैं तब सृष्टि होती है, और जब वे फिर से कुंडलित करते हैं तो ब्रह्मांड का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वह 2 मानव रूपों अर्थात लक्ष्मण भगवान राम के भाई और बलराम भगवान कृष्ण के भाई के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। मकर हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पौराणिक समुद्री जीव है। इसे सामने की तरफ अर्धस्थलीय जानवर और पीछे की तरफ आधाजलीय जानवर के रूप में दर्शाया गया है। मकर नदी देवी गंगा, नर्मदा और समुद्र देवता वरुण का वाहन है। मकर का उपयोग आमतौर पर एक प्राकृतिक झरने से जुड़े अंकुर के रूप में किया जाता है। मकर का रूप भगवान विष्णु, शिव, सूर्य और देवी चंडी की बालियों के रूप में प्रकट होता है। कामदेव की ध्वजा में एक मकर भी दर्शाया गया है। हिंदू और बौद्ध मंदिरों में अक्सर मंदिर के प्रवेश द्वारों की रखवाली करने वाली मकर मूर्तियां होती हैं। For more updates, subscribe our channel, click the video link and enjoy watching the video.